नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि एनडीटीवी को एक इंटरव्यू में कि मैं मानवर काशीराम का उत्तराधिकारी हूँ। सबसे बड़ी चाल समझनी पड़ेगी खासकर दलित समाज को, आदिवासियों के पिछड़ों को, कि यह एक तैयार किया गया एक गेंद है। ये तैयार किया हुआ एक गेंद है। इसको तैयार करने वाले आरएसएस, कांग्रेस और बीजेपी है। आपको पता होनी चाहिए। और देश के पढ़े लिखे समाज और जो राजनीति से या संविधान से कुछ यदि चाहत रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको पता है कि जो है आरएसएस का जन्म ही कांग्रेस ने दिया है और आरएसएस ने जो है बीजेपी को जन्म दिया है। आरएसएस ने छोटा रिचार्ज केजरीवाल को जन्म दिया है और आरएसएस ने ही मान्यवर के काशीराम की बनाई गई पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करने के लिए, बर्बाद करने के लिए हर एक नीति अपनाया है। मान्यवर काशीराम ने, आरएसएस ने ही कि मां कांग्रेस को बीजेपी से समाप्त कर दिया था। और यही नहीं, बीजेपी का समर्थन करने वाले जो है और कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने वाले जो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जो आरक्षण के हमेशा विरोधी रहे, प्रोन्नति में आरक्षण का जो है खुलकर विरोध करने वाले, बिल फाड़ने वाले समाजवादी पार्टी ने जो है चंद्रशेखर रावण को आगे किया है। चंद्रशेखर रावण सांसद बन गए, खुशी की बात है। बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी ने भी उनको वोट दिया, दलितों के नेता हैं, लेकिन वह उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। उत्तराधिकारी मान्यवर काशीराम ने अपना बना के गए हैं। वह उत्तराधिकारी अगर कोई है तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी उत्तराधिकारी। इनको ये नहीं सोचना है कि हम कांग्रेस का उत्तराधिकारी बन के यूपी का मुख्यमंत्री बन जाए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बने, या कांग्रेस के प्रधान जिस तरह राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बन जाता है। यह सवर्ण जो है भीम आर्मी चीफ के पूर्व चीफ है और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को काहे ने उत्तराधिकारी मानते हैं। यह सिर्फ उत्तराधिकारी बनेंगे तो बसपा के लिए और काशीराम के कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश है। काशीराम का नाम ले लेकर के दलितों को बर्बाद करने में लगे जो, और इसके जो है उनकी कंपनियां भी इनके साथ लगे हुए हैं। ये कभी एक एक सीट के लिए गिरगिराते थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और काशीराम की बनाई हुई पार्टी और काशीराम के उत्तराधिकारी कभी बीजेपी कांग्रेस के दरवाजे पर गिरगिराने के लिए नहीं गए, वो खुद गिरगिराने आए हैं। लेकिन यह दलितों का नेता बन के, मसीहों का नेता बन के उनके पास गिरगिराते भी हैं और अपने समाज को खंडन करते हैं। ये बात दलित समाज को समझना चाहिए। आप इनके पूरे चरित्र को देखिए, यह क्या क्या बोलते रहते हैं। अरे भाई, सांसद हैं, आप संसद की बात कीजिए, समाज को एकत्रित कीजिए, लेकिन किसी एक पार्टी विशेष को खत्म करने की आप बात नहीं कीजिए। ये हमेशा के लिए बसपा को खत्म करने की बात करते हैं, इसीलिए। और ये अपने आप को काशीराम का उत्तराधिकारी करते हैं और मीडिया इसको जोर शोर से बहुत ज़्यादा प्रचारित करती है, इसलिए कि पुरखों ने कहा भी है, हमारे पूर्वज बहुजन नेताओं ने कहा भी है कि मीडिया जिसको ज़्यादा दिखाने लगे, खासकर सवर्ण मीडिया, समझ लीजिए यह बहुजनों के लिए खतरा है। तो कहीं न कहीं भीम आर्मी चीफ, पूर्व चीफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जो है बहुजन समाज के लिए खतरा है, खासकर दलितों का। ये वोट को बांट करके और कुछ समेट करके या जा करके कांग्रेस या अखिलेश यादव को झोली में पहुंचाएंगे, इसका फायदा सवर्णों को देगा। तो कहीं न कहीं इनसे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सांसद वो बने नहीं है, उनको बनाया गया है, वह नेता है ही नहीं, उनको तैयार किया गया है। इनकी भाषा से आप देख लीजिए, इनकी जो भाषाएं हैं, एक बहुत बड़े शायर ने कहा है कि जो खानदानी रईस होते हैं उसका मिजाज होता है नरम, अपना तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत है नई नई। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अगर यदि खड़ा हुआ है किसी को काटने के लिए, तो बसपा को आपको बता दें कि जहाँ जहाँ बसपा मजबूत होती है, बहन कुमारी मायावती मजबूत होती है, वहाँ वहाँ जा करके या इसको कमज़ोर करने का काम करते हैं। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या तेलंगाना का चुनाव हो या हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, हर जगह जा करके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है, जो कई भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, उन्होंने आरएसएस से 5 सवाल किए हैं। 5 सवाल में उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं जो है आप
कि बच्चे आपको आंख दिखाएंगे, यानी मोदी आपको आंख दिखा रहा है क्या? जो आपके सबसे बड़े हितैषी रहे वो इसको जेल भेजेंगे? अपने लिए उन्होंने ऐसा सब सवाल किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या जो है जो आपके लिए लड़ रहे हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हितैषी है, उसके साथ जो है भाजपा क्रूर मजाक करेगी। यह सीधा निशाना नरेंद्र मोदी पर साधा है। तो केजरीवाल का जन्म ही आरएसएस से हुआ है। केजरीवाल का जन्म आरएसएस ने दिया है। यह बीजेपी के छोटे भाई हैं। ये आपस में नौटंकी करके जो है यह बहुजन समाज को बांटता है। यह कभी उनको तरजीह नहीं दिया है, चाहे संदीप वाल्मीकि हो, चाहे राजकुमार आनंद हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो। दूध से मक्खी की तरह उखाड़ कर फेंकने का काम केजरीवाल ने किया है। तो ये दलित समाज को समझना पड़ेगा कि जिस तरह केजरीवाल दिल्ली के लिए उत्तराधिकारी बन रहे हैं, तो उस तरह जो है ये चंद्रशेखर रावण या किसी राज्य दिल्ली के लिए या देश के उत्तराधिकारी नहीं बन रहे। या बनना चाहते हैं तो बसपा के लिए माननीय काशीराम ने पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन दिया है और अब उनके नेतृत्व में जिनको लड़ना वो आगे बढ़ेंगे। या बसपा से जुटने की बात नहीं करते, हमेशा बसपा को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए दलित समाज को इससे सावधान रहना होगा। धन्यवाद।